क्या आप रिटायर हो गए हैं और आपने पाया है कि आपका दिन सोफे से फ्रिज तक के सफर में ही गुजर रहा है? क्या यह स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है? लगता है कि यही असली आजादी है। लेकिन यात्राओं और नए शौक की बजाय स्वादिष्ट स्नैक्स के साथ एक और कप चाय ही मुख्य मनोरंजन बन गया है। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी इस जासलूरी छुट्टी को मोटापे से जूझने में बर्बाद न करें। मैं आपके साथ 6 आसान लेकिन बेहद असरदार सुझाव साझा करूंगा, जो आपको जीवन का आनंद लेने में मदद करेंगे, न कि सिर्फ ज्यादा खाने में। और हाँ, मेरी आखिरी सलाह आपको सच में हैरान कर सकती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब बहुत सीधा है। पहले आपका दिन मिनट मिनट का हिसाब रखता था। दफ्तर का काम, आने जाने का सफर, घर के कामकाज। आपका शरीर एक तय गति और ऊर्जा खर्च करने का आदी था। और अब आपके पास ढेर सारा खाली समय है, और अक्सर बोरियत के मारे या पुरानी आदत की वजह से हाथ खुद खुद बिस्कुट या स्नैक्स की तरफ चला जाता है। साथ ही उम्र बढ़ने के साथ हमारा मेटाबॉलिज्म, पाचन तंत्र भी स्वाभाविक रूप से धीमा हो जाता है। नतीजा ये होता है कि हम खाते तो उतना ही है, लेकिन कैलोरी बहुत कम खर्च करते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत से लोग फंसते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता है। तो चलिए सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं। पहली सलाह, अपनी जिंदगी में एक संरचना या नियमितता वापस लाए। ये थोड़ा फौजी सा लगता है ना? पर घबराइए मत। इसका मतलब परेड या मार्च पास्ट नहीं है। बस अपनी रिटायरमेंट से पहले की जिंदगी याद कीजिए। आपका एक तयशुदा कार्यक्रम था। उठना, काम पर जाना, समय पर दोपहर का भोजन, घर वापस आना। आपका शरीर और दिमाग इस तालमेल के आदी थे। और अब वो जानी पहचानी रूपरेखा गायब हो गई है। ढेर सारा खाली समय मिल गया है और दिमागों को ये नहीं सूझ रहा कि क्या करे। तो वो खुशी का सबसे आसान और सुलभ जरिया चुनता है। बिल्कुल सही, खाना। तो फिर क्या करे? अपना खुद का एक सुखद दैनिक कार्यक्रम बनाए। ये कोई जेल नहीं है, बल्कि आपके दिन का एक मार्गदर्शक नक्शा है। शुरुआत सादगी से करें। उठने और सोने का एक आरामदायक समय तय करें। नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना लगभग एक ही समय पर लेने की कोशिश करें। ये सिर्फ आपको ही नहीं, बल्कि आपके पेट को भी अनुशासित करेगा। आपका पेट तय समय पर भूख लगने का संकेत देगा, न कि जब उसका मन करेगा। और फिर सबसे दिलचस्प बात, खाने के समय के बीच के खाली समय को सुखद गतिविधियों से भरे। जैसे सुबह 10 से 11 बजे तक पार्क में सैर या हल्की कसरत। दोपहर के भोजन के बाद अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने या कोई दिलचस्प फिल्म देखने के लिए 1 घंटा। शाम को बच्चों या दोस्तों को फोन करना। जब आपका दिन घटनाओं से भरा होगा, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो, तो बोरियत के पास आपको फ्रिज तक ले जाने का कोई मौका ही नहीं बचेगा। खाना मुख्य मनोरंजन नहीं रह जाएगा और अपनी सही जगह ले लेगा। आपके व्यस्त दिन के सुखद बिंदुओं में से एक। ये एक आसान पर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कदम है। ठीक है, टाइमिंग की बात तो हमने कर ली, लेकिन सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आप कब खाते हैं, बल्कि ये भी कि आप कैसे खाते हैं। और यहीं पर हमारी दूसरी सलाह आती है। सजग होकर खाना खाएं। अब ये सजग होकर खाना या माइंडफुल ईटिंग आखिर क्या बला है? मैं पहले ही बता दूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सलाद का हर पत्ता तौलें या मुश्किल से कैलोरी गिनते रहे, बल्कि ये तो इसके ठीक उलट है। ये तो खाने के असली स्वाद को वापस पाना और अपने शरीर की आवाज सुनना है। ईमानदारी से बताएं, कितनी बार आप टीवी ऑन करके खाना खाते हैं या फिर लंच करते हुए फोन में खबरें स्क्रॉल करते रहते हैं? ऐसे में आपका दिमाग सीरियल की कहानी या आर्टिकल्स की हेडलाइंस में बिजी रहता है, पेट से आने वाले संकेतों पर नहीं। उसे तो बस पता ही नहीं चलता कि आप क्या खा रहे हैं। नतीजा ये होता है कि आपको जितनी जरूरत होती है, आप उससे कहीं ज्यादा खा लेते हैं और आपको पेट भरने का एहसास भी नहीं होता। आइए एक बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। टीवी के सामने खाना खाना आराम नहीं, बल्कि खुद को धोखा देना है। एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। दिन में कम से कम एक बार का खाना शांति से खाइए। सारे गैजेट्स बंद कर दीजिए
बस आप और आपकी थाली। खाने को देखिए, उसकी खुशबू महसूस कीजिए, धीरे धीरे चबाइए, हर निवाले का मजा लीजिए। आप हैरान रह जाएंगे कि जानी पहचानी डिशेस का स्वाद कितना ज्यादा गहरा हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, आपको सही समय पर पता चल जाएगा कि आपका पेट भर गया है। ये कोई डाइट नहीं है, ये खुद के लिए और अपने शरीर के लिए सम्मान है। बहुत अच्छे। अब हम सचेत होकर खाने की कला सीख चुके हैं। अब हम तीसरी सलाह की ओर बढ़ते हैं, जो सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है, लेकिन इसका असर आपको हैरान कर देगा। तो तीसरी सलाह है, पानी को अपना दोस्त बना लें। अक्सर हमारा दिमाग हमारे साथ एक शरारत करता है। वह प्यास और भूख के दो बिल्कुल अलग अलग संकेतों को आपस में मिला देता है। दरअसल दिमाग में इन दोनों अनुभूतियों के केंद्र बहुत पास पास होते हैं, और जब शरीर में पानी की कमी होती है तो वह ऐसा संकेत भेज सकता है जिसे हम गलती से कुछ खाने की इच्छा समझ बैठते हैं। इस स्थिति की कल्पना कीजिए, आप आराम से कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहे हैं और अचानक मन में आता है, क्यों न एक बिस्किट खाया जाए। जाना पहचाना लग रहा है ना? अगली बार जब आपको ऐसा लगे तो मीठे के डिब्बे की ओर झटपट न दौड़े। इसके बजाय कुछ और करे। एक गिलास सादा बिना गैस वाला पानी पिए, बस साधारण पानी। और फिर 10-15 मिनट का इंतजार करें। आप हैरान रह जाएंगे कि इस आसान से काम के बाद वह झूठी भूख कितनी बार बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। पता चला कि आपको खाने की नहीं, बल्कि पानी पीने की इच्छा थी। इसे अपनी आदत बना लें कि हर खाने से 20-30 मिनट पहले एक गिलास पानी पिए। ये न केवल आपके पेट का कुछ हिस्सा भरकर आपको ज्यादा खाने से रोकेगा, बल्कि आपके पाचन को भी सुधारेगा। ये वही उदाहरण है जहां एक सीधा साधा उपाय सबसे शानदार साबित होता है। और याद रखें, चाय, कॉफी या जूस ये पानी नहीं है। आपके शरीर को केवल साफ और शुद्ध पानी की जरूरत है। बहुत बढ़िया। हमने अब सचेत होकर खाने का तरीका सीख लिया है। अब हम तीसरी सलाह की ओर बढ़ते हैं, जो सुनने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन इसका असर अविश्वसनीय है। तो तीसरी सलाह है, पानी से दोस्ती करें। अक्सर हमारा दिमाग हमारे साथ एक चाल चलता है। यह दो पूरी तरह से अलग संकेतों को मिला देता है, प्यास और भूख। मस्तिष्क में इन संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार केंद्र बहुत करीब होते हैं, और जब शरीर में पानी की कमी होती है तो यह एक ऐसा संकेत भेज सकता है जिसे हम गलती से कुछ खाने की इच्छा मान लेते हैं। इस स्थिति की कल्पना कीजिए, आप एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहे हैं और अचानक मन में आता है, क्यों ना मैं एक बिस्किट खा लूं। सुना सुना सा लग रहा है ना? अगली बार जब आपके मन में यह विचार आए तो तुरंत मिठाई या स्नैक्स की अलमारी की ओर न भागे। कुछ और करे। एक गिलास साफ साधारण पानी पिए, बस सादा पानी। और फिर 10-15 मिनट का इंतजार करें। आप हैरान रह जाएंगे कि इस आसान से काम के बाद झूठी भूख कितनी बार बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। असल में आपको खाने की नहीं, बल्कि पीने की जरूरत थी। एक नियम बना ले कि हर भोजन से 20-30 मिनट पहले एक गिलास पानी जरूर पिए। ये न केवल आपके पेट का कुछ हिस्सा भरकर आपको ज्यादा खाने से रोकेगा, बल्कि आपके पाचन में भी सुधार करेगा। ये वही स्थिति है जहां एक साधारण सा समाधान सबसे प्रभावशाली साबित होता है। और याद रखें, चाय, कॉफी या जूस पानी नहीं है। आपके शरीर को सिर्फ शुद्ध पानी की आवश्यकता है। तो हमें एक ऐसा शौक मिल गया है जो खाने से भी ज्यादा हमें पसंद है। अब आगे क्या? और अगला है हमारी पांचवी सलाह, अपनी रसोई को अपना साथी बनाएं, न कि प्रलोभनों से भरी जगह। मानिए, प्रलोभन से बचना बहुत मुश्किल होता है अगर वह हमेशा आपकी आंखों के सामने रहता है। अगर मेज पर सबसे सामने कैंडी से भरी कटोरी रखी है और फ्रिज सॉसेज और चिकनाई वाले सॉस से भरा है, तो आपकी कोई भी इच्छा शक्ति देर सवेर जरूर टूट जाएगी। इसमें आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपका माहौल आपको उकसा रहा है। इसलिए आइए रसोई में थोड़ा बदलाव करें। इसे एक सुरक्षित और अनुकूल जगह में बदल दें। सभी हानिकारक प्रलोभनों को नजरों से दूर कर दें। कैंडी, बिस्कुट, चिप्स, उन्हें अलमारी में कहीं दूर छिपा दें। और भी बेहतर तो ये होगा
कि आप उन्हें इतनी बड़ी मात्रा में खरीदें ही नहीं। इसके बजाय सबसे सामने एक सुंदर प्लेट में धुले हुए फल, जामुन या कटे हुए सब्जियां रखें, जैसे कि गाजर और अजवाइन। फ्रिज खोलें। आंखों के सामने आपको क्या दिख रहा है? वहां सेहतमंद स्नैक्स के डिब्बे रखें, जैसे प्राकृतिक दही, पनीर, उबला हुआ चिकन फिलेट, ताकि अगली बार जब आप आदत से दरवाजा खोलें, तो आपकी नजर सबसे पहले सेहतमंद चीजों पर पड़े। यह आसान सी तरकीब अवचेतन स्तर पर काम करती है। हम स्वभाव से आलसी होते हैं और ज्यादातर वही चीज लेते हैं जो पास और आसानी से उपलब्ध हो, तो क्यों ना वे कुछ सेहतमंद ही हो। आखिरकार हम आ पहुंचे हैं अपनी छठी और शायद सबसे अहम और दिल को छू लेने वाली सलाह पर। खाने को एक सामाजिक मेलजोल का जरिया बनाइए। जरा सोचिए, आप कितनी बार अकेले खाना खाते हैं? नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या रात का, अक्सर आप अकेले ही होते हैं, अपने ख्यालों में खोए हुए। इन्हीं पलों में हम अक्सर बिना स्वाद और मात्रा पर ध्यान दिए बस यूं ही जल्दी जल्दी खा लेते हैं। अकेले खाना, खासकर जब मन ऊबा हुआ हो या उदास हो, तो ये जरूरत से ज्यादा खाने का सीधा रास्ता है। तो आइए इसे बदले। कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बार किसी के साथ बैठकर खाना खाएं। अपने उन दोस्तों को फोन लगाइए जिनसे काफी समय से मुलाकात नहीं हुई और उन्हें चाय पर बुलाइए। पड़ोसियों के साथ मिलकर वीकेंड पर दोपहर का खाना खाने का इंतजाम कीजिए। एक ऐसा पारिवारिक डिनर रखिए जिसमें बच्चे और पोते पोतियां सब साथ आ सकें। जब आप किसी अच्छी संगत में खाते हैं, तो खाने से ध्यान हटकर बातचीत पर आ जाता है। आप बातें करते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे से खबरें साझा करते हैं। खाना खाने की प्रक्रिया अपने आप धीमी हो जाती है। आप ज्यादा ध्यान से खाते हैं, सिर्फ खाने के स्वाद का ही नहीं, बल्कि उस खुशनुमा और गर्मजोशी भरे माहौल का भी मजा लेते हैं। खाना जो पहले अकेलेपन को दूर करने का एक जरिया था, अब एक खुशनुमा मिलन का बहाना बन जाता है। और यकीन मानिए, यह सब कुछ बदल देता है। आपको वे सकारात्मक भावनाएं मिलती हैं जिन्हें आप पहले खाने की एक और प्लेट से पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। और अब बात करते हैं सबसे अहम चीज की, जिसके बारे में हमने शुरुआत में जिक्र किया था। वो बात जो इन सभी सुझावों को एक सूत्र में पिरोती है। ये सभी 6 बातें असल में खाने के बारे में है ही नहीं। है ना कमाल की बात? ये तो इस बारे में है कि रिटायरमेंट के बाद आप अपने जीवन में दोबारा कैसे उद्देश्य, खुशी और लोगों से जुड़ने का भाव भर सकते हैं। खुद सोचिए, दिनचर्या का मतलब कैलोरी गिनना नहीं, बल्कि अपने जीवन में एक लक्ष्य और स्थिरता देने वाली दिनचर्या को वापस लाना है। शौक फ्रिज से ध्यान भटकाने का तरीका नहीं, बल्कि एक नया जुनून और रचनात्मकता का आनंद खोजने का जरिया है। और सचेत होकर खाने का मतलब कोई डाइट नहीं, बल्कि कृतज्ञता का अभ्यास और अभी और यहीं के पल को संजोना है। साथ मिलकर खाना कैलोरी का हिसाब लगाना नहीं, बल्कि मेलजोल बढ़ाना और अकेलेपन से लड़ना है। ज्यादा खाना अक्सर सिर्फ एक लक्षण है, बोरियत, अधूरी इच्छाओं या सकारात्मक भावनाओं की कमी का लक्षण। और जब हम सीधे इसे लड़ते हैं, तो हम मुख्य बात को नजरअंदाज कर देते हैं। तो रिटायरमेंट में ज्यादा न खाने का सबसे बड़ा राज कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक नया, रोमांचक और भरपूर जीवन बनाना है, जहां खाना अपनी सम्मानजनक लेकिन कहीं भी सबसे अहम जगह नहीं लेता। ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, इन सभी सुझावों में से आपको सबसे ज्यादा काम का कौन सा लगा? या शायद आपके पास रिटायरमेंट में ज्यादा खाए बिना जिंदगी का मजा लेने का कोई अपना आजमाया हुआ तरीका है? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें। आइए मिलकर बात करते हैं।